मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 9 साल बच्ची से कर दी गई। हम एक कमरे में सोने लगे। मेरे रिश्तेदार मुझसे सुहागरात के बारे में पूछने लगे। जब मैं कुछ ना बता पाया तो वो कहने लगे, क्या तुम नामर्द हो? उन्होंने मुझे सुहागरात के बारे में सब समझाया। रात जब मैंने वो सब किया तो मेरी चीखें। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरा निकाह मेरी कज़न मलाइका से बड़ी कम उम्र में कर दिया गया। वो बेचारी उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। मेरे चचा ने उसका हाथ पकड़कर उसका अंगूठा नीली स्याही में भिगोया और निकाह नामे पर लगा दिया। फिर मेरे अब्बा ने भी ऐसा ही किया। यूं हम दोनों का निकाह हो गया था, बल्कि रुखसती भी हो चुकी थी। न मैं जानता था कि बीवी क्या होती है और ना उसे पता था कि शोहर किसे कहते हैं। हमारे गांव में बस ऐसे ही रीत रिवाज थे। वो शलवार कमीज पहने और घूंघट वाला दुपट्टा सर पे लिए, गले में माला, माथे पर लगी बिंदिया और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहने उलझी उलझी सी थी। मेरे सर पर भी सेहरा बांध रखा था जिस पर फूल कलियां लटक रही थीं। मैं तब कोफत का शिकार था। रुखसती करा के मैं मलाइका को अपने घर ले आया। याद आया, मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम उमर है। अम्मी बताती है कि जब मलाइका पैदा हुई तब ही उसको मेरे नाम कर दिया गया था। बहरहाल रुखसती के वक्त मलाइका ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अम्मा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ताई के घर पर नहीं जाऊंगी। मेरी चची कहने लगी कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना होता है। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। अम्मा मैं नहीं जा रही। उसने रोना शुरू कर दिया। ताई ने उसके मुंह पर जो मेकअप किया था वो उसके आंसुओं से धुलने लगा। बहरहाल वो रोना धोना मचाकर और इस बात पर राजी हुई थी कि गुड्डी और गुड्डा लेकर ही ताई के घर जाएगी। वो मेरे घर आई तो मैंने सबसे पहले घर आते ही अपना सेहरा उतार कर एक तरफ फेंका था। गर्मियों के दिन थे और मैं तो सेहरे को पहनकर ना जाने किस अजाब में फंस गया था। मैंने कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। अम्मा ने कहा कि अच्छा अच्छा दे रही हूँ खाना। बारात में क्यों नहीं खाया तूने? मैंने कहा, इस सेहरे में खाना खाया जाता है। अम्मा मुझे खाना देने लगी क्योंकि चची ने खाना बांध कर हमारे साथ ही भिजवाया था। मैं खाना खा रहा था और सामने मलाइका अपनी गुड्डी और गुड्डे के साथ खेल रही थी। मेरी आंखों में नींद उतरने लगी तो अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया। अलबत्ता मलाइका को वो अपने साथ सुलाने लगी। जब मैंने देखा कि अम्मा मलाइका से कहने लगी कि आज के बाद बर्तन तुम धोगी। उस वक्त वो 9 साल की थी। कहने लगी, ताई अम्मी मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा मैं सिखा दूंगी। तो अम्मा ने उसको बर्तन मांजने सिखाए थे। ये उसका पहला काम था कि उसने हमारे घर पर करना शुरू किया। मैं स्कूल पढ़ता था। जब स्कूल गया तो लड़कों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। आ गए छोटे दुल्हे मियाँ। मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। मैं नहीं जानता था कि यूं कम उम्री में शादी करना मेरे लिए एक मजाक बन जाएगा। लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू तो चंद साल में ही बाप बन जाएगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने घर आकर जब अम्मा को बताया तो अम्मा कहने लगी, पागल इस बात पर गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो कहती, उड़ाने दो। अब किसी की खातिर हम अपनी रीति रिवाज थोड़ी बदल सकते हैं। मलाइका सारे घर के बर्तन मांज कर एक तरफ रख के कहने लगी, अम्मा अब मैं अपने गुड्डा और गुड्डी के साथ खेलूं? वो कहने लगी, हाँ खेल लो। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी मलाइका के साथ बनती नहीं थी। जब भी मैं उसके गुड्डी या गुड्डे को हाथ लगाता वो रोने पीटने लग जाती कि तुम तोड़ दोगे। मेरे गुड्डे गुड्डी को हाथ मत लगाओ। मैं उसे कहता कि मुझे भी अपने साथ खेलने दो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा कि जब मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा तो मेरे जज्बात और सोच बदलने लगी। अपने मुखालिफ जिन्स में मुझे दिलचस्पी होने लगी। मैं 16 साल का हो गया था और मलाइका 14 साल की। अब तो अम्मा के साथ वो ऐसे काम करने लगी थी। मैं कुछ लड़कों के साथ उठने बैठने लगा। वो लड़के कुछ आवारा से थे। एक बार मुझसे कहने लगे, तुम तो शादीशुदा हो, चलो ये बताओ बीवी के साथ सुहाग रात मनाई है या नहीं? मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल अनजान थे। मैंने कहा, वो क्या होती है? वो कहने लगे, तुझे ये नहीं पता तो तुमने शादी क्यों की है? मैं कहने लगा कि वो तो मेरे अब्बा ने कर दी थी। मेरे दोस्त कहने लगे, चल आज तुझे दिखाते हैं कि शादी के बाद सुहाग रात कैसे मनाते हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई। वो मुझे एक ऐसे घर के बाहर ले गए जिस घर में अभी कुछ देर पहले ही शादी हुई थी। उन लड़कों ने एक कमरे के सामने खड़े होकर बंद खिड़की को खोला और अंदर का मंजर देखने लगे। कहने लगे, चल अब तू भी देख। मैं उस वक्त इतना भी बड़ा ना था, लेकिन जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा मेरे होश उड़ गए थे।
मैं फौरन से पीछे हट गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, अब्बा यहाँ आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर मैं घर आ गया, लेकिन मेरे वो दोस्त बार बार मुझे बीवी के करीब रहने के लिए उकसाते थे। कहते थे, क्या तू नामर्द है जो तुझे बीवी को देखकर कुछ नहीं होता। उनकी बेहुदा बातों को सुन सुनकर मेरी नज़र मलाइका पर अलग अंदाज से उठने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर ये खौफ भी मेरे अंदर मौजूद था कि अगर मैंने उसके साथ कुछ भी करना चाहा तो वो अम्मा को बता देगी। मैं मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज हमारे गांव में था नहीं, इसलिए अब्बा ने मुझे शहर के हॉस्टल में डाल दिया। हम लड़के आपस में हर किस्म की बातें करते थे, इसलिए मुझे काफ़ी बातों का इल्म हो गया था। जब भी मैं छुट्टी पर गांव जाता अपने काम मलाइका से कहता, लेकिन वो वैसी ही थी। कहती, तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करूँ। मैं 20 साल का हो चुका था और 12वीं जमात में पढ़ता था। उसकी वैसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं उसका शौहर था, उसे मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए थी। मैं अब उसे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, पूरे एक हफ्ते में बस एक दिन के लिए घर आता हूँ, तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि इतने सारे तुम्हारे धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी इतने गंदे, क्या वहाँ मजदूरी करते हो? 2 घंटे लगते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े हाथ से धोने में। मैंने कहा, कोई एहसान तो नहीं करती हो मुझ पर, ये तुम्हारा फर्ज है। वो कहने लगी, मुझसे नहीं होता ये सब। वो मेरे कपड़े तह करके रख रही थी जब मैंने उसे अपनी एक शर्ट इस्त्री करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अभी बाहर अपने दोस्तों से मिलकर आया था, वो मेरे कमरे में थी, मेरे कपड़े तय करके मेरे बैग में रख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? कहने लगी, अम्मा और बाकी सब खाला के घर गए हैं। ये सुनकर मेरा दिल अंदर से फिसलने लगा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं उसके पास आया, वो अपने काम में मगन थी। उसे गौर से देखने लगा। उसके बाल उसकी कमर तक आने लगे थे। बेनियाजी से दुपट्टा उसने गले में पहन रखा था। मैंने उसका हाथ लिया, वो बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, दिखाओ अपने हाथ, मेरे कपड़े धोने से तुम्हारे हाथ कितने घिस गए हैं। उसने फौरन से अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा था। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर मुझे हैरत से देखने लगी। फिर कहने लगी, दरवाज़ा क्यों बंद किया है तुमने? मैंने कहा, तुम्हें कुछ बताना था। कहने लगी, क्या? मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा, जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगी, तुम मेरे तायाजाद हो। मैं कहने लगा, इसके अलावा भी कुछ हूँ। मेरी नज़रों में वो रुफ्तगी बढ़ी थी। वो कुछ नर्वस हुई थी, फौरन से कमरे के दरवाजे के पास जाने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। दिल अजीब अजीब सी ख्वाहिशात करने लगा था। कम वक्त जब से लड़कों के मुंह से मैंने उनकी गर्लफ्रेंड की बातें सुनी थी, जी चाहता था मैं भी वैसा ही करूं। और वो तो फिर मेरी बीवी थी। मैंने उसे अपनी जानिब खींचा था, वो बेसाख्ता मेरे साथ लग गई। मत पूछें, दिल में उधम सी मच गई थी। मैंने उसे अपने हसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। जानती हो शोहर क्या होता है? मेरा ये कहना था कि वो मेरे हसार में कसमसाने लगी। कहने लगी, उमर मुझे छोड़ो वरना अम्मा को बता दूंगी। मैंने कहा, मेरी बात का जवाब दो। जानती हो शोहर क्या होता है? इससे पहले कि मैं कुछ और बेखुदी में आगे बढ़ता, उसने मुझे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। मैं पीछे जा गिरा था। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा, मलाइका की बच्ची, आज नहीं बचोगी मुझसे। वैसे भी अम्मा घर पर नहीं थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर का मेन गेट खुला हुआ था। वो शायद बाहर जा चुकी थी। बाहर उसकी सहेलियां थी, शायद वो वहां चली गई थी, लेकिन मुझे बेचैन कर गई थी। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाते थे, हालांकि मेरी ही उम्र के थे, लेकिन इतनी सी उम्र में उनकी लड़कियों से दोस्ती थी। उनके साथ वो रेस्टोरेंट में जाते थे, उन्हें लंच भी कराते थे और बहुत कुछ करते थे। कभी उनके साथ पार्कों में चले जाते, कभी कोने में बैठकर दरख्त की ओट में बड़ा कुछ करते थे। मैं ये सारी बातें सुनता तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। शायद मेरी उम्र कुछ ऐसे हिस्से में आ पहुंची थी कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प सा लगता था। जब अम्मा पड़ोस से वापस आई तो मलाइका भी उसी वक्त पहुंची। मुझे ये डर था कि कहीं अम्मा के सामने जुबान ना खोल दे। अम्मा कहने लगी कि रात का खाना बनाया है मलाइका तुमने? उसने कहा, नहीं। अम्मा कहने लगी, क्यों नहीं बनाया? मैं तुम्हें कहकर गई थी। कहने लगी, वो उमर? मैंने कहा, अम्मा वो मेरे कपड़े तय कर रही थी। फिर उसकी सहेली ने उसको आवाज़ दे दी। मैंने उसे कहा था कि जाओ अपनी सहेली के घर चली जाओ। अम्मा कमर पर हाथ रखे कहने लगी,
तूने किस खुशी में इसको भेजा था? अब खाना कौन पकाएगा? एक तो मैं थक हार के घर पहुंची हूँ और अब हांडी भी मेरे सर पड़ी है। पता नहीं ये लड़की कब घर संभालना सीखेगी। मैंने कहा, अम्मा इसकी उम्र तो देखो, इतनी बड़ी थोड़ी है। अपनी रिमशा जितनी तो है। रिमशा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। आपने सारे काम मलाइका के सर पर डाल रखे हैं। अम्मा कहने लगी, तुम इसकी ज्यादा हमदर्दी नहीं करने लगे। ये इस घर की बहू है तो ये सारे काम करेगी ना। बेटियां तो वैसे भी पराई होती हैं। मायके में सुख के 4 दिन गुजार लें, बस वही उनके सुख के दिन होते हैं। ससुराल वाले थोड़ी इतने नखरे बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा, तो चंद दिन उसे भी इसके मायके भेज दिया करें। मेरा ये कहना था कि मेरी अम्मा मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, तुझे हुआ क्या है? तुम्हें ज्यादा अपनी बीवी की हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। अम्मा मलाइका से कहने लगी, चल जल्दी से प्याज लहसुन और अदरक काट दे। वो जल्दी से सब्जी काटने लगी, बार बार मुझे गुस्से वाली निगाह से देख रही थी। अगले ही रोज मैं हॉस्टल चला गया, लेकिन ये हफ्ता मेरा बड़ी मुश्किल से कटा था। अब की बार मैंने गांव आने से पहले बहुत सारी कांच की चूड़ियां खरीदी थी। पहली बार मलाइका के लिए कुछ लेकर जा रहा था। जब मैं घर आया तो अम्मा को कढ़ाई वाली शॉल दी, अपनी बहनों को भी चूड़ियां दी। अलबत्ता मलाइका की चूड़ियां मैंने अपने सामान में ही रहने दी। ये सोचा कि उसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। अव्वल तो वो मुझे अकेले मुयस्सिर ही नहीं थी, हर वक्त किसी न किसी के साथ रहती थी, और अब तो वो मुझसे घबराने लगी थी। जहां मैं होता फौरन से वहां से भाग जाती। मैं बस जब भी छुट्टी पर गांव जाता दिल में यही दुआ करता कि अम्मा कहीं आस पड़ोस में किसी के घर चली जाए। एक दिन वो मेरे कपड़े धो रही थी और अम्मा उस वक्त अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। छोटे बहन भाई गली में खेल रहे थे। जब मैं उसके पास आकर बैठ गया, वो डंडे मार मार कर मेरे कपड़े धो रही। मुझे अपने पास बैठा देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बात सुनो, कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे में आना, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहने लगी, मैं नहीं आऊँगी, तुम बहुत बदतमीज़ हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, मेरे कमरे में आओगी तो दिखाऊंगा। कहने लगी, पहले कसम खाओ, जो पहले तुमने किया था वो नहीं करोगे। मैंने कहा, तुम आओ तो सही। नहीं करूँगा। तो वो कहने लगी, कपड़े धोकर आती हूँ। मैंने जब देखा कि वो कुछ नरम पड़ी है तो मैं अपने कमरे में चला गया। कांच की चूड़ियों के साथ मैं उसके लिए एक चांदी का छल्ला भी लेकर आया था। मैं उसका मुंतजिर था। 1 घंटे के बाद वो आई थी। उसके आधे कपड़े पानी से भीगे हुए थे। शायद कपड़े रस्सी पर डालकर सीधा मेरे कमरे में ही आई थी। कहने लगी, जल्दी जल्दी तोहफा दिखाओ, क्या लाए हो? मुझे रात के लिए हांडी भी चढ़ानी है। अम्मा उठ गई तो बहुत डांटेंगी। मैंने कहा, पहले कमरे का दरवाजा बंद करो। कहने लगी, ना बाबा ना, दरवाजा बंद नहीं होगा, ऐसे ही खुला रहेगा। मैं उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, अगर अम्मा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी से कांच की चूड़ियां निकाली और चांदी का छल्ला निकाला। सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़कियों के लिए तोहफा लेकर जाओ तो बदले में वो बड़ा कुछ करने की इजाजत दे देती हैं। वो कहने लगी, उमर ये तो बहुत प्यारी हैं, क्या सच में तू मेरे लिए लाया है? मैंने कहा, हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ और हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफे लाऊंगा। इससे पहले कि वो चूड़ियां पहनती, मैंने उसके हाथ में वो चूड़ियां खुद पहनाई, चांदी का छल्ला भी पहनाया। वो बार बार चूड़ियां खनखनाती हुई बड़ी खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो उमर। पहली बार उसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। इससे पहले कि मैं कोई बात करता, अम्मा उसे आवाज देने लगी। अम्मा की आवाज सुनकर तो जैसे उसकी रंगत फीकी पड़ जाती थी, फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। रात को बर्तन धोते हुए जब उसके हाथ में चूड़ियां खनक रही थीं, उसके चेहरे पे बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा कहने लगी कि इतनी ढेर सारी चूड़ियां तुम्हारे पास कहाँ से आईं? इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने कहा, अम्मा मैं लेकर आया था। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे देखा था। कहने लगी, तू कब लेकर आया? वो क्यों लेकर आया? मैं रमशा के लिए भी तो लाया था, आपके लिए भी चादर लेकर आया था, कढ़ाई वाली। तो जब आपने एतराज नहीं किया। अब्बा कहने लगे, हाँ हाँ अच्छा किया। फिर कहने लगे, तेरी पढ़ाई कब ख़त्म होगी? मैंने कहा, बस 2 साल में। वो कहने लगे, बस जैसे ही तेरी पढ़ाई ख़त्म होगी हम तेरी रुखसती करवा देंगे। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अम्मा कहने लगी, ऐसे कैसे करा देंगे? अरे जब तक अच्छे से नौकरी नहीं मिल जाती ऐसे कुछ नहीं करना। शादी कोई खेल थोड़ी है, जिम्मेदारी होती है। अभी तो इसके अपने बहन भाई छोटे छोटे हैं, इन सब का भी सहारा बनना है। आखिर इतना खर्च करके हम तालीम क्यों दिलवा रहे हैं? मेरे वालिद कहने लगे, कल को अपने मुंह से कहेगा तो क्या अच्छा लगेगा?
हो जाएगा सब कुछ, अभी भी तो पूरा हो रहा है। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी, अभी मैं 5 साल तक कोई रुखसती नहीं करवाऊंगी। जब तक नौकरी ना कर ले, पैसे ना जमा कर ले, तब तक कोई रुखसती नहीं होगी। मैं चुप सा हो गया। अम्मा भी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। बस एक मलाइका थी जिसके काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। अभी भी सहन में झाड़ू दे रही थी। अब्बा भी अपने काम पर जा चुके थे। घर में कोई नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से झाड़ू पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, इधर आओ मेरे पास। वो कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, तुम मुलाजमा नहीं हो इस घर की। कभी कभी तो मुझे उस पर बड़ा तरस आता था। ना उसे तालीम दिलवाई थी, ना ही उसे पढ़ना लिखना आता था, जबकि मेरी बहन स्कूल भी पढ़ने जाती थी और किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और एक वो थी, इतनी सी उम्र में सारे काम अम्मा ने उसके कंधों पर डाल दिए थे। अम्मा चाहती थी कि वो बस काम ही करती रहे और मैं कमाता रहूं। मैंने कमरे में ले जाके दरवाजा बंद कर दिया। उसे अपने साथ अपने बेड पर बिठाया। मैंने कहा, मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारी, चुपचाप सारे काम करती रहती हो। कभी कभी अम्मा को मना कर दिया करो। कहने लगी, मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा तो कहने लगी, उमर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहने के बाद उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। मलाइका ने अपना बाजू ऊपर किया। उसके हाथ पर जख्म का निशान था। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगी, ताई अम्मा ने गरम गरम चिमटा लगाया था क्योंकि रोटियां जल गई थी। ये देखकर मेरा दिल अंदर से कांप कर रह गया था। इसके बाद वो रोने लगी। मुझे अम्मा पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा कि तुमने अब्बा को क्यों नहीं बताया? कहने लगी, ताई अम्मा मेरी जान निकाल देंगी। कहती हैं कि ढंग से काम सीखो। मैं करती तो हूँ सब ढंग से, अब मुझसे नहीं होता तो क्या करूँ? मैंने कहा, ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कपड़े पैक करो। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें चची के घर छोड़कर आऊँगा और अब्बा से भी कह दूंगा कि 8 दिन तुम्हें लेने नहीं जाएंगे। कहने लगी, सच में उमर, तुम मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ने जाओगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, छोड़ूंगा। चलो जाओ, अपने कपड़े रखो। वो बड़ी खुश थी। जैसे ही उसने कपड़े पैक किए, मैं भी अपना बैग तैयार कर चुका था। अम्मा उठकर बाहर आई। कहने लगी, अभी तक सहन में झाड़ू नहीं दिया। मैंने कहा, अम्मा मैं इसको चची के घर छोड़ने जा रहा हूँ और 8 दिन ये वहीं रहेगी। अम्मा कहने लगी, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैंने कहा, इसका शोहर, मुझे हक है इस बारे में फैसला करने का। अम्मा कहने लगी, तुझे जूतियां लगाऊंगी, सारा बड़ापन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, अब्बा से मैं बात कर चुका हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। कहने लगी कि तुम्हें इतनी हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ रहा है? सब जानती हूँ मैं कौन से जज्बात तुम्हारे अंदर उबाल पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा, कोई भी जज्बात नाजायज नहीं है और आप ही के पैदा किए हुए हैं। कहने लगी, मैं तो इससे बड़ा सीधा सादा समझती थी। बड़ी तेज निकली है ये तो। मुझे इसने कुछ नहीं कहा। मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे नजर आता है कि ये हमारी रमशा से भी 3 महीने छोटी नहीं है। आपने सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल रखी है। क्या ये इंसान नहीं है? इसे आराम की जरूरत नहीं है क्या? अम्मा कहने लगी, जाओ जहाँ जी चाहे, छोड़ आओ और लेकर भी खुद आना। मैं नहीं जाऊंगी इसे लेने। मैंने कहा, मत जाइएगा, मैं शहर से वापस आऊंगा तो इसको लेता हुआ आऊंगा। चलो मलाइका। मैं उसे बाहर ले गया। उस वक्त सर्दियों की इब्तदा थी। सूरज की तपिश भी नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा था। मैं उसे पहले बाग में ले गया। अपना और उसका सामान एक तरफ रखा। बाग में कीनू के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन सब कच्चे थे। कोई कोई फल पका हुआ था। वो कहने लगी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने कहा, हाँ है। तो कहने लगी, मुझे दरख्त से वो पीले रंग का कीनू उतार दो। मैंने उसकी फरमाइश पर दरख्त पर चढ़ के कीनू उतार कर उसको दे दिया। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर अम्मा से भी उलझते हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं रखती। कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे कपड़े अपने हाथों से धोती हूँ। मैंने कहा, वो तो सबकी धोती हो। कहने लगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, तुम्हारा सामान भी तय करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो करती हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं, कुछ और करोगी? वो बोली, और क्या करूँ? मैं उसे एक दरख्त के पीछे ले गया। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि अगर तुमसे कुछ मांगू तो क्या दोगी? कहने लगी, क्या? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत कुछ है। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इस पर अपने होठों का लम्स दे दो। मेरी फरमाइश पर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, बस इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे 8 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो जल्दी से अपने सामान के पास आ गई। कहने लगी, तुम्हें देर हो रही है, मुझे अम्मा के घर छोड़कर तुम्हें जाना भी तो है। मैंने कहा, जाना था।
अगली बार तुम्हारे लिए एक और कीमती तोहफा लाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने होंठों पर लगा दिया। उसने फौरन से अपना हाथ पीछे हटाया। मैंने कहा, मेरे इस तोहफे को हमेशा याद रखना। 8 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे तुम्हारे। वो बेहद नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, सुनो, मेरे बारे में सोचती हो? उसने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले थे। पूरे 2 महीने मैं गांव में नहीं आ सकता था। मैंने चची के घर उसको छोड़ा तो चची बहुत खुश थी। बार बार मेरी सर की बलाएं ले रही थी। कहने लगी, जब भी मैं भाभी से कहती हूँ मलाइका को 2 दिन के लिए भेज दें